Assalamu alaikum bachcho. This is video 2 by Dr. Kamran Ali. I'm going to talk about directed writing section A, 25 marks. In the previous video, I showed you the question, and we also talked about mode, audience. In this case, the mode was email, the audience was editor, and advantages and disadvantages. When we look at these, the wording of the question, we come to know that actually it's a discursive writing. So तीन बातें थी, मोड क्या है, ईमेल है, ऑडियंस कौन है, एडिटर है, और which means कि ये फॉर्मल ऑडियंस है, और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने के लिए कह रहा है, क्योंकि दोनों साइड ले रहा है, एक साइड नहीं कह रहा, राइट? तो इसलिए ये डिस्कसिव है, ये आर्गुमेंटेटिव नहीं है, परसुएसिव नहीं है। तो ये तीन चीजें हमें मालूम करनी होती हैं। आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से इस बारे में बता चुका हूँ। लेट्स गो अहेड। अब हम टेक्स्ट को देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव टेकन आउट द आर्गुमेंट्स, राइट? आई हैव हाइलाइटेड देम ओवर हियर इन रेड। और ये आर्गुमेंट्स अगर आप देखें तो इसके अंदर एक्चुअली वी कम टू नो के द राइटर इज अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, राइट? और एडवर्टीजमेंट के बारे में जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो उसके बारे में बात कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपने वही पॉइंट्स लेने हैं जो कि रेलिवेंट है यहाँ पे, जहाँ पे डिसएडवांटेजेस नजर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट आगे मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने पॉइंट्स को लिस्ट डाउन किया है। मैंने ये ले तो लिया कूलेस्ट थिंग ऑन अर्थ, राइट? या एक और ऊपर पॉइंट है कि एडवर्टीजमेंट इज एवरीवेयर, जो कि इम्प्लाइड हो रहा है यहाँ पर, देखिए ना। लाइकिंग एंड एप्रिशिएटिंग एडवर्ट्स यू सी ऑन टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इससे पता चल रहा है कि एडवर्टीजमेंट इज एवरीवेयर। लेकिन क्योंकि ये डिसएडवांटेज नहीं है, राइट? मैंने इसे लिस्ट तो कर लिया, मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया अपने राइटअप के लिए, राइट? जो मैंने सेलेक्ट किया अपने राइटअप के लिए वो क्या है? हैव पोस्टेड मटेरियलिज्म, कोएक्स पीपल दे नेवर नीडेड, द प्रिटी एंड हैंडसम मॉडल्स, राइट? दे आर डिसेप्टिव, कॉम्प्रोमाइज्ड, डिबेट द वंस हु आर कॉम्प्रोमाइज्ड। और इन सारे पॉइंट्स को मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इन पॉइंट्स को अपने ओन वर्ड्स में उतार लिया है। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप टेक्स्ट को समझो, टेक्स्ट में से पॉइंट अंडरलाइन करो और उनको अपने ऑन वर्ड्स में लिस्ट बना लो कि यार ये पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि जब आप जो पॉइंट्स को लिस्ट बनाओगे फिर आप देखोगे यार मैं इनमें से इस्तेमाल कौन से करूंगा अपने राइटअप के लिए। ये नहीं है कि सारे पॉइंट्स उठा के आपने यूज कर लेने हैं, राइट? इस दिस इज अ पार्ट ऑफ इवेलुएशन। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इवेलुएशन। अब आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट ए। देखो मैंने यहां से ये दो एडवर्टिजमेंट आर एवरीवेयर और दे देयर रियलिटी इज डिफरेंट, ये हम ले सकते हैं, राइट? एवरीवेयर वाली बात जो है वो हम नहीं ले रहे क्योंकि इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं है। यहाँ इंप्लाई कर रहा है कि देयर रियलिटी इज डिफरेंट, के दिखाते कुछ है होता कुछ और है। प्रमोट कर रहे हैं मनी को, लव फॉर मटेरियल थिंग्स को। तो यहाँ पे आप पीछे जाके देखें, अगर मैं यहाँ बैक पे जाऊं तो हैव पोस्टेड मटेरियलिज्म को मैंने किस तरह से लिखा है? मैंने लिखा है दे प्रमोट मेंडिंग मनी और लव फॉर मटेरियल थिंग्स। तो आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है, वहां पर जो दी आर्गुमेंट है उसको अंडरलाइन किया, जो राइटर का ओपिनियन है, और उससे अपने वर्ड्स में लिख लिया। अब ये वाले जो ऑन वर्ड्स में जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं वहां से, इनको हम यूज करेंगे। और इनमें से सबको नहीं यूज करेंगे, कुछ को यूज करेंगे जिनके लिए मैं कन्विंस्ड हूं कि यार हाँ, इससे इस पॉइंट से रिलेटेड बात मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं, और मैं इवैल्यूएशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, दे प्रमोट मेंडिंग मनी और लव फॉर मटेरियल थिंग्स। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि यार ये बात सही है, तो मुझे सबसे पहले इसको साबित करना होगा। कैसे सही है? तो मुझे कोई एग्जांपल्स देनी होंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, ऑब्जर्वेशन हो, फैक्ट्स हो, कोई रिसर्च, कोई सर्वे, कोई कॉमन ऑब्जर्वेशन, वो मुझे लेकर इसको प्रूव करना होगा कि ये बात जो है ये सही है। ठीक है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहलाता है ये? डेवलपमेंट। फिर इसी तरह इस पॉइंट का कोई ना कोई काउंटर आर्गुमेंट भी होगा। मिसाल के तौर पे एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि भाई हाँ ठीक है, प्रमोट करता है मटेरियल थिंग्स को एडवर्टीजमेंट, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। कौन सा बिजनेस है जो कि मटेरियल थिंग्स को प्रमोट नहीं करता, राइट? अब अगर तो तुम्हारे पास इस काउंटर आर्गुमेंट का जवाब है,
तो फिर तो तुम ये समझ लो कि ये पॉइंट तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुम इसके लिए बिल्कुल कन्विंस्ड हो और तुम्हारे पास दूसरे को कन्विंस करने के लिए मटेरियल भी है, राइट। तो अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हाँ ठीक है जी, दूसरे बिजनेस भी जो है वो मटेरियल थिंग्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन जी एडवर्टीजमेंट जो है वो मासिस तक जाता है, ठीक है। यानी वो जो एक दो ग्रुप्स तक नहीं, बल्कि मासिस जो है वो इस एडवर्टीजमेंट को देख रहे होते हैं और वो उससे इम्पैक्ट होते हैं। अब मैंने जवाब निकाल लिया भाई, ठीक है ना। मैं कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, आपकी बात भी सही है, काउंटर पॉइंट ठीक है। लेकिन इस काउंटर पॉइंट का जवाब ये कहलाती है इवैल्यूएशन। तो हमेशा याद रखो, आपने पॉइंट लेके आना है, पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए एग्जांपल देनी है, ठीक है, कोई फैक्ट देना है, उसके बाद उसका काउंटर आर्गुमेंट लेना है कि दूसरे लोग उस पॉइंट पे क्या स्टांस लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और फिर उसका जवाब देना है, ठीक है। ये आपका कहलाएगा डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। आई बिलीव कि तुम्हें समझ में आ गई होगी ये बात। ये मैंने सिर्फ टेक्स्ट ए का डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन एक दो पॉइंट्स का आपको बताया, बाकी आप खुद डेवलप करेंगे, या मैं अभी आपको राइट अप शो करूंगा अपनी थर्ड वीडियो के अंदर, और उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंट्स को डेवलप किया गया है, किस तरीके से पॉइंट्स को इवैल्यूएट किया गया है। ये हमारा टेक्स्ट बी है, इसमें से भी हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। ये जो टेक्स्ट है ये एडवर्टीजमेंट को के बेनिफिट्स बता रहा है, उसके एडवांटेजेस बता रहा है, ठीक है। तो आपने देखे मैंने यहाँ पर भी उसको हाईलाइट करा, और इसी तरीके से मैंने उन पॉइंट्स को अपने ओन वर्ड्स में उतार लिया। अच्छा, अब क्या है कि सवाल ये बच्चे करते हैं कि सर कितने पॉइंट्स, तो पॉइंट्स कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास उन पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए मटेरियल कितना है, फैक्ट्स कितने हैं, एग्जांपल्स कितनी है। और तुम इवैल्यूएशन जब कर रहे हो तो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन है, यानी तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो, काउंटर आर्गुमेंट का जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट करो कि मुझे लगा कि यार ये जो लास्ट वाली बात है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ खास एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये पॉइंट ड्रॉप कर दूंगा। हर पॉइंट को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्क स्कीम में ये जरूर लिखा हुआ है कि वाइड रेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन। वाइड रेंज का मतलब क्या है कि ये ना हो कि एक दो आपने ले लिए और बस जो है ना उसको लपेट दिया कि भाई खत्म हो गई बात, बस मैं किस तरह से अपना राइटअप जो है वो पूरा करके आ गया हूँ, वर्ड काउंट कंप्लीट कर लिया मैंने। तो ये नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पॉइंट्स होने चाहिए वहां पर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये देख लें आप किस तरीके से मैंने वहां के जो टेक्स्ट बी है उसको भी मैंने क्या किया है, उसको ऑन वर्ड्स में पहले चेंज किया उन पॉइंट्स को। और अब मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका ये आर्गुमेंट्स जो है, या इसमें से कुछ आर्गुमेंट्स जो उसके लिए मैं कन्विंस था, जिनके लिए और मेरे पास उससे रिलेटेड मटेरियल भी था और मैं उनको इवेलुएट भी कर सकता था, उन पॉइंट्स को लेकर मैंने अपना ईमेल लिखा है, ठीक है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो थोड़ा सा दोबारा बताओ। देखो, इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि एग्जामिन करना किसी भी चीज को। तुम मोबाइल लेने गए, मोबाइल लिया, अब मोबाइल को तुम देख रहे हो यार इसमें फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे कलर इतना वाला अच्छा चाहिए भी नहीं था, आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो तुम क्या कह रहे कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो ना यार, राइट। यानी तुमने उसकी एक अच्छी बात देखी, एक बुरी बात देखी, बुरी बात के अंदर तुमने एक ये सोचा कि अच्छा, बात नेगेटिव जरूर है थोड़ी सी, ऐसी है कि जो कि इसके अगेंस्ट आ रही है, मगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ये एस्पेक्ट देख रहा हूँ। तो ये क्या किया तुमने, ये इवेलुएट किया। इसी तरह यहाँ आर्गुमेंट्स को इवेलुएट करते हैं कि हाँ यार एडवर्टीजमेंट फेक होते हैं, ये बात सही है, राइट। और फेक चीजें हमें नहीं दिखानी चाहिए, राइट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार एडवर्टीजमेंट्स में जो फेक चीजें होती हैं वो तो ऑलरेडी लोगों को पता होती हैं कि वो फेक है, बट आई डोंट अग्री विद देम। वजह क्या है कि अगर पता भी हो कि ये फेक है, स्टिल इट इज अनएथिकल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मासूम हो और जो उससे इम्पैक्ट हो जाए। तो देखो कैसे मैंने इवेलुएट किया, एक बात उठाई, उसको डेवलप किया, उसका काउंटर आर्गुमेंट लिया, फिर उसका जवाब दिया। तो ये होती है भाई इवेलुएशन एंड डेवलपमेंट, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं देख रहा, बच्चे नहीं कर पा रहे, या इवन के टीचर्स भी नहीं बता रहे, ठीक है। सबसे बड़ा तो मसला यहाँ पर है। फिर बच्चे भी नहीं कर पा रहे, वो ये समझ रहे हैं कि बस हम जाएंगे और हम पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट्स को बड़ा तीर मार लिया तो ऑन वर्ड्स में लिख देंगे, या थोड़ा बहुत डेवलप कर लेंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा।
राइट? आप प्लीज इस बात को समझो और ये वीडियो जो है एक दो दफा देखो और फिर उसके बाद एक राइटअप लिखो और फिर जो भी आपके को सुपरवाइज कर रहे हैं, टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, आप उनको दिखाओ और इसको चेक कराओ और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।